चलो भाई पहले हम करेंगे जो भी तुम्हारी पर्सनावली है 1.3 स्टार्ट हो गया है तो उसका आज पहले बेसिक करेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो पर्सनावली तो इजी हो जाएगी। पर्सनावली में यार ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहले इसका बेसिक सा क्या है। देखो तुम्हें बोलेगा कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे। अब कौन से आएंगे? प्रूफ करने वाले। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ तो मैं बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं, लेकिन अब तुम्हारे से पूछेगा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कि भाई जैसे √3 हो गया या √2 हो गया, √3 हो गया, वो तुम्हारे से पूछेगा कि प्रूफ कीजिए, मतलब शो करना कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं सब एज्यूम करना, कुछ ना कुछ मान कर चलना। एज्यूम मतलब जैसे अगर भाई मैं कुछ भी है मान लूँ कि भाई ये मार्कर है और मुझे प्रूफ करना है मार्कर है, तो कैसे प्रूफ करूंगा मैं? भाई ये मार्कर है और मुझे प्रूफ करना है मार्कर है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई मुझे। तो अगर मैं इसका कुछ विपरीत मान लूं और जो मैंने माना और मैं गलत साबित हो जाऊं, तो इसका मतलब मार्कर ही है। फिर भाई मैंने माना डॉट है, किसी को समझा रहा भाई ये डॉट है, मान लिया मैंने डॉट है ये, और डॉट है और मैं गलत साबित होगा डॉट को सिद्ध करने में कि भाई डॉट नहीं आयो, मतलब मैं सिद्ध ही नहीं कर पाया डॉट नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? फिर ये मार्कर है। तो इसलिए इन चीजों को प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए हमें विरोध मारना, मतलब उसके विपरीत मानना पड़े। जैसा बोलेगा तुम्हें कि सिद्ध कीजिए, कोई भी नंबर दे देगा ऐसा, कोई या कुछ भी दे देगा कि शो करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर है नहीं है। तो अगर मैं उसके विपरीत मान लूं, मैं मान लूं रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और मैंने क्या माना? रैशनल नंबर माना, परिमेय संख्या माना, और मैं लास्ट में आकर मेरा मतलब मेरी कहानी खत्म होगी। कहानी खत्म का मतलब है मैं गलत साबित हो गया। मैंने परिमेय संख्या मानी तो परिमेय संख्या है नहीं, तो इसका मतलब कैसी संख्या हो? अपरिमेय संख्या। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक करेंगे। देखो इसमें एक परिमेय होती है, परिमेय ज्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं भाई। परिमेय कैसी भाई? वो परिमेय ऐसी है कि जैसे तुम्हें कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी सहभाज्य, अभाज्य, कोई भी नंबर दे, पूर्णांक के बारे में पता क्या होता है? पूर्णांक संख्या आपको पता होनी चाहिए, पूर्णांक क्या होता है। जैसे पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी माइनस वाले नंबर, कोई भी पॉजिटिव वाले, और कोई भी मतलब जीरो तो होगी भाई, मतलब माइनस का नंबर जैसे -8, -5, कुछ भी, कोई भी, लेकिन पॉइंट वाले न ले लियो कभी भी। पॉइंट वाले कभी भी काउंट नहीं होंगे पूर्णांक में। पूर्णांक में पूर्ण नंबर होगा, जैसे 8, 5, पूरा नंबर, इनको बोलते हैं पूर्णांक। 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ये पूर्णांक है, लेकिन पॉइंट वाले नहीं होने के कभी पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक समझ मारा तुम्हारी क्या होता है? पूर्णांक होते हैं पूरा नंबर जो पॉइंटों में ना हो। समझ मारा? वही चाहे माइनस के हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो, उसमें क्लियर हुआ। तो अब इस चीजों को हम थोड़ा सा समझते जाएंगे भाई। पूर्णांक का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए पूरा नंबर जो पूर्ण रूप से कटता हो, पॉइंटों में ना आता हो उसका। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5/6 पूर्णांक नंबर है नहीं है? नहीं है ये, क्योंकि अगर मैं 5 को भाग दूंगा किससे? 6 से, तो कितना आएगा? 6×8 0.8 कुछ समथिंग में आएगा, पूरा नंबर आ रहा कहीं पॉइंट हमारा। अगर मैंने कहा 10/5, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो 10/5 क्या है? पूर्णांक है, कट कर कितना पूरा नंबर आ रहा है। सही हमारा। तो पूर्णांक क्या होगा? जो पूरा नंबर होता है। क्लियर हुआ? तो इस चीज को याद रख लेना, पूर्णांक की बात करते हो हमेशा। तो कोई भी धनात्मक, अब धनात्मक की बात करो, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर लेने तुम्हें, क्या लेने? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो कोई भी बोल देगा कि धनात्मक पूर्णांक तो पॉजिटिव नंबर ले लो, कोई बोल देगा ऋणात्मक पूर्णांक तो कौन सा नंबर ले लो? नेगेटिव नंबर ले लो यार। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर। बस इस चीज पर तुम्हें डिस्कशन करना, और क्या है इसमें, कुछ भी अलग खास नहीं है। तो कोई भी तुम्हें बोल देगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2 नंबर है, 2 नंबर कितने? तो मैंने मान लिया P और Q है भाई, कितने हैं? P और Q। वे क्या सहभाज्य है किसी भी नंबर से,
क्या है? सहभाज्य मतलब भाज्य है किसी भी नंबर से, भाज्य। मैंने मान लिया ए से भाज्य है, किससे? ए से। तो जो इनका स्क्वायर होगा भाई, पी का स्क्वायर या क्यू का स्क्वायर, जब पूरा पूरा भाई कट रहा है तो इसका मतलब किससे भाज्य होगा भाई? ए स्क्वायर से, मतलब ए पी स्क्वायर ए और क्यू स्क्वायर, ये भी ए से ही भाज्य होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक मिनट, मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे 4 कट रहा है 2 से, तो कितना आ रहा है? 2। मैंने मान लिया पी है, ये क्या है? पी। और ये ए ये दो जो 2 है, इसको मान लिया मैंने ए से कट रहा है। ए मतलब ए से ही तो बोला मैंने, भाज्य का मतलब काट रहा, ए से कट रहा। लेकिन मैंने कहा पी का मैं स्क्वायर कर रहा, क्या कर रहा? स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर मतलब पी का वैल्यू कितनी? 4। तो 4 का स्क्वायर करूँ कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना होता है? 16। तो मैंने कहा जब पी स्क्वायर ए से भाग है, मतलब पी ए से कट रहा है, कट के के आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है, तो पी स्क्वायर भी तो ए से कटेगा। मैंने मान लिया K1 मान लिया, K2 मान लिया। तो अब तुम देखो 16 भी तो 2 से कट जाता है, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा? 8। तो कट रहा है नहीं कट रहा है? तो इसका कहने का मतलब पहली पर में ये होती है कि अगर कोई धनात्मक 2 पूर्णांक नंबर है और वह भाज्य है किसी नंबर से, किसी भी नंबर से, तो उनके स्क्वायर भी भाज्य होंगे उसी नंबर से। समझ में आ गई? दोबारा समझो भाई, मैं कहना क्या चाह रहा, मैं 2 नंबर ले लूं यार, कोई भी नंबर ले लूं। मैंने कहा मैं 4 ले लिया और 8 ले लिया, 2 नंबर ले लिया। अगर मैं किसी भी नंबर से, किसी भी के नंबर का मतलब कोई भी नंबर ले लो तुम, किसी भी, तो किसी भी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन पूर्णांक आने चाहिए में, क्या आने चाहिए? ये नहीं कि तुम काट रहे और कुछ भी बना रहे हो। तुम ऐसे तो भाग तो तुम 3 से भी दे सको, या दे नहीं सकते भाई। लेकिन कितना आएगा फिर? 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, पूर्णांक तो नहीं आने का। तो पूर्णांक भी आने चाहिए, ये भी क्राइटेरिया है, पूर्णांक आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पूर्णांक। तो इसलिए मैं ऐसे नंबर से देंगे जिससे पूर्णांक भी आ जाए। मैंने कहा चलो 4 से दे दो, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, पूर्णांक होता है। तो मैंने कहा इस 4 का फिर क्या स्क्वायर ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 4 से ही भाग दो, कितना आ जाएगा? 4। तो 4 भी एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है, दोनों जय भीम, दोनों क्या है? एक पूर्णांक है नहीं है? तो इसी प्रकार मैंने कहा ये दूसरा नंबर 8 है, क्या है? 8। तो मैंने कहा अगर ये किसी भी नंबर से काट रहा, मैं किसी भी नंबर से ले सको तुम, पूर्णांक आना चाहिए। लेकिन काटने के बाद मैं तुम्हें बता रहा, अगर तुम इसे 5 से भाग दो तो पूर्णांक नहीं आने गए, काट कर देख लो, चाहे आने का नहीं पूर्णांक। तो तुम्हें कोई भी ऐसा नंबर देखना जो पूर्णांक आना चाहिए, चाहे तुम 2 से काट दो चाहे 4 से, पूर्णांक आना चाहिए बस काटने के बाद। तो मैंने कहा 4 से काट दो, कितना आ जाएगा? थोड़ी देर बाद आना है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही मारा, पूर्णांक आया। मैंने कहा अगर तुम इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 8 64 आ जाएगा, मतलब 8 की 8 में मल्टीप्लाई 64 आ जाएगा। 4 से काटियो, 16 चौको 64 कट तो गया, कट रहा है नहीं कट रहा है? तो ये भी तो एक पूर्णांक है। तो पर में पहली यही है कि अगर तुमने 2 नंबर लिए और उनके पूर्ण मतलब काटने के बाद में पूर्णांक आते हैं, तो उनके स्क्वायर को भी काटने के बाद में पूर्णांक आने चाहिए। ये पर में पहली है भाई, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तो पूर्णांक के बारे में आपको पता लगा? इसको उतारोगे यार, रहने दो, कोई ज्यादा खास तो है नहीं, बस समझाना है तो यार। अब ये था भाई इसमें, और क्या था भाई बेसिक्स। चलो फिर भाई देखो, अब इसमें थोड़ा सा इस प्रकार लेकर समझाने की कोशिश कर रहा भाई मैं तुम्हें। अगर कोई भी नंबर जैसे P है, P कट रहा A से, किससे कट रहा? और काटने के बाद में आ रहा है क्या? पूर्णांक। क्या आ रहा है? ये ध्यान रख लेना बस। तो P स्क्वायर भी कट जाएगा A से यार, वो भी क्या आ जाएगा? पूर्णांक आएगा। बस इस चीज को तुम्हें ध्यान में रखना, क्या में रखना बच्चों? ध्यान में। क्लियर हुआ? अब इसी में थोड़ा सा बेसिक सा हो रहा है। जैसे मैंने कहा 2 नंबर का एक होता है सहभाज्य संख्या,
सहभाज्य। क्या होता है? सहभाज्य। मैंने कहा जैसे 15/5 है, या 15/10 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, तो ऐसा इन्हें काटने की कोशिश करना। कितना है? 5 दिया, 5 दूनी कितना आ गया? 3/2। काट पीट कर नंबर आया है नहीं यार, काट पीट कर क्या आया ये? 3/2। तो ये सहभाज्य है। कट कर आए, कट कर लास्ट में जो पहुंच जाते हैं वे सहभाज्य होते हैं। बताओ क्या हो जाते हैं? हाँ, जो सब लास्ट में बच जाते हैं, ये कट नहीं सकते, अब कटने के तो नहीं, तो अब ये क्या है? सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य। अब मैंने कहा जैसे 5/6 है, तो 5/6 कट फिट कराए होंगे पहली, अब और तो ज्यादा कट रहे हैं, तो एक दूसरे के हैं सहभाज्य, कट तो नहीं भाई, तो इसलिए क्या है? एक दूसरे के सहभाज्य। अब तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करा भाई HCF, क्योंकि HCF की डेफिनेशन हम पढ़ देते हैं, बस हम निकालना सीख जाते हैं। जैसे HCF क्या है? HCF। तो HCF का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा P/Q के रूप के, P/Q के रूप का हमें HCF निकालना, सपोज दैट भाई मान लिया मैंने, तो इसका और इसका HCF सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य मतलब पता लगा तुम्हें? मैं हाँ बिल्कुल, जो कट फिट कराएगा, जो लास्ट में अब तुम देखो 5 का और 6 का HCF निकालना, 5 का और 6 का निकाल लो, कितना आएगा? 1 आएगा, बस और नहीं आने का। तो इसलिए P और Q क्या होने चाहिए? P व Q क्या हो? सहभाज्य। समझ में आएगा बाबू? और जब सहभाज्य है तो उनका HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और उनका HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये छोटा छोटा सा बेसिक बहुत ज्यादा काम आता है। जब तुम प्रूव करोगे कि भाई हमने तो ये माना, और भाई तुम कहाँ से लेकर आ रहे कहाँ से नहीं, तो वहां तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज बन जाएगा, और मैं चाहता तुम्हें बाद में कंफ्यूज बने। तो अगर जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल ले लिया 6/4 ले लिया, तो 6/4 ये एक दूसरे के सहभाज्य है नहीं है? कट रहे हैं, ये नहीं है एक दूसरे के सहभाज्य, कट रहे हैं भाई। कितना आ जाएगा? 2 × 6 2 दूनी 4, लेकिन ये हो जाएगा सहभाज्य। सहभाज्य हो जाएगा ये। अगर मैं इसका HCF निकालू इस वाले का, कितना आ जाएगा HCF इसका? इसका तो 2 आ रहा है यार, तो ये परिमेय संख्या नहीं है ये, क्योंकि इसका HCF कितना आ रहा है? 2। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिए दे देता तुम्हें, अब ये क्या है? एक दूसरे के सहभाज्य, कटने का तो नहीं, लेकिन HCF कितना आएगा इसका? 1 ही आएगा। तो इसलिए याद रख लेना, ठीक है? क्लियर हुआ? कोई डाउट? उदाहरण लो इसे थोड़ा सा, ये बेसिक्स है। अब इसमें भाई मैं तुम्हें एक टॉपिक सा समझा दूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभय का मतलब क्या होता है? जो दोनों में समान हो। चलो यहीं पर ले लो यार, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बाबू जो दोनों में समान हो। क्या हो? समान हो। जैसे मैंने कहा 16 और 15, 16 और 20 ले ले चलो, तो 16 गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × तो 20 के 2 × 2 × 5, तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 1 आ गया, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 1 ही आ गया, तो उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में 4 है। क्या है? 4। तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में कॉमन आ जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको करा था, मैंने आपको क्या करा था भाई? जैसे 5/6, तो इनका HCF कितना आ रहा था? 1। और जब HCF 1 आ रहा था, क्या है ये? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय बोला है नहीं, परिमेय संख्या है। मैंने कहा ये 15/15 कितना ले लिया भाई? 18 ले लिया। 15/18, तो 15 को अगर मैं करूंगा, 15 को करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 × 5। 18 करूंगा तो 3 × 2 × 3 × 3 ही आ जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 15 मतलब काट लो इसे, चलो भाई 5 ×
15 और 6 18, 6 बार कटेगा। तो उभयनिष्ठ क्या आया इसमें? 3 आया। अगर मैं तुम्हारे से पूछने लूँ इसका एचसीएफ कितना आ रहा था? 3 आया भाई, क्योंकि उभयनिष्ठ 3 है, 3 आया इसका एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ 3 आ गया तो कैसी संख्या है? परिमेय है या परिमेय है या नहीं है? परिमेय नहीं है नहीं हो, क्योंकि कटकर इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ निकाल कर देखो, 15 18 कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या नहीं है। एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है भाई। जब कॉमन आ गया तो कॉमन आने का मतलब क्या है भाई? हम मान के चलिए परिमेय संख्या, लेकिन उसमें कॉमन 3 आ रहा है। जब 3 कॉमन आ रहा तो इसका मतलब उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा कितना? 3। और हम मान के चलिए परिमेय संख्या है। क्या मान के चलिए? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या? हम जो माना वो गलत है, और जब गलत है इसका मतलब कैसी होगी वो? अपरिमेय। इस चीज को हमें सिद्ध करना है। ये बताओ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ही थोड़ा सा बस हल्का सा ही कुछ बेसिक सा ले लूं भाई। जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भाई √2 भी होती है, √3 भी, √5 भी, √7 भी, √9 नहीं होगी क्योंकि बाहर निकल जाएगा, √11 हो जाएगा। और इसी प्रकार भाई √2 माइनस √2 ये भी क्या सी होगी? अपरिमेय संख्या। 3 माइनस √2, 3 प्लस √2, 3 माइनस √3, ये सब कैसी होंगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अब इन्हें क्या बोलेगा कि सिद्ध कर दिखाना हमें कि अपरिमेय है या नहीं है। भाई मैं तुम्हें बोला है मार्कर है, सिद्ध करके दिखाओ मार्कर है नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो जो झोल बोल करेंगे हम वो अब देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ थोड़ा सा फोकस करो। मैंने कहा √x वाला कोई भी x का नंबर, x में क्या है? कोई भी अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। पता कौन सी होती है? 2 3 5 7, प्राइम नंबर 11 ये होती है, ठीक है। x मान लिया मैंने, सपोज दैट x मान के चल रहा है। तो बोला कि ये सिद्ध करो कि √x एक परिमेय संख्या है या नहीं है। √x परिमेय संख्या है या नहीं है। तो तुम्हें क्या करना? उसने कहा परिमेय संख्या सिद्ध करनी है। मैंने मान लिया यार सिद्ध तो हमें ऐसे कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई तुम ऐसा मान के चलना है परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप की होती है नहीं होती है या नहीं होती? और तुम्हें पता जब परिमेय संख्या हमने इसको माना तो P और Q का एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ कितना होना चाहिए बाबू? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और अगर 1 ना आया तो इसका मतलब क्या ऐसी होगी भाई? अगर 1 एचसीएफ आ रहा है इसका तो कौन सी संख्या हो? परिमेय संख्या है। और अगर 1 ना आया एचसीएफ तो अपरिमेय। बस यही सिद्ध करना और करना क्या? क्लियर हो रहा है? तो इन चीजों का तुम्हारा बेसिक था। अब हम इस पर करेंगे क्या? क्वेश्चन करेंगे भाई।